हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका द मार्ग एकेडमी में। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि क्या स्टार्ट करेंगे, क्या देख रहे हैं ऊपर में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं एंड उसका यूज, जिसमें कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने सारे फॉर्मूला मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़े जाने, उसके बारे में सीखेंगे। उसको यूज कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री के यूज करना सीखेंगे। जिसमें सबसे पहले ये फिगर देख रहे हैं, क्या है, ये टावर है। यहाँ पे विनोद खड़ा है, देख रहे हैं ना, विनोद क्या है, खड़ा है। अब ये विनोद कंफ्यूज है कि भाई हमारे पास उतना बड़ा ना तो रस्सी है, ना ही मेजरमेंट टेप है, ना ही कोई फीता है, इस टावर की हाइट को कैसे मेजरमेंट करेंगे। हाँ, इतना मालूम है विनोद को कि टावर से इतने दूरी पे, क्या हम ले लेते हैं x मीटर के दूरी पे खड़ा है विनोद, टावर के फुट से, यानी कि पाँव नीचे से, ग्राउंड से। लेकिन अब विनोद को टावर पे चढ़ने भी नहीं आता है कि छोटे छोटे स्केल लेकर के मेजरमेंट कर लेगा, वो भी नहीं आता। तो अब परेशान है विनोद कि भाई टावर का हाइट कैसे फाइंड करना है। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, उसे हम यूज़ करेंगे इसके टावर को फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए ये विनोद है यहाँ पे आपका, ये आपका बेसिक, हाँ ये लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल जिसको कहते हैं, ये टावर का हाइट हो गया। एंड ये विनोद का टावर से डिस्टेंस, ये टावर CD टावर है, हाँ ए भी क्या है, डिस्टेंस है विनोद का टावर से। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है AC, क्या है ये, लाइन ऑफ साइट। तो इसमें पढ़ने के लिए बस दो चीज़ें चाहिए आपको, कितना, ओनली 2 थिंग्स, दो चीज़ों को जानना है। वो क्यों, यहाँ देखिए क्या क्या चीज़, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दूसरा है आपका, यहाँ देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहला क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ जो विनोद खड़ा है, अब ये विनोद टावर के टॉप को, C पॉइंट को देख रहा है। अब देखने के दौरान वहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन बन रहा है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहला ये है जानना। दूसरा, अब इसमें आते हैं, अब क्या किया, किसी ने ट्रेनिंग दे दिया, किसी को चढ़ते हुए विनोद ने देख लिया टावर पर। अब झट से विनोद क्या किया, टावर के ऊपर चढ़ गया। क्या हो गया, टावर के ऊपर में चढ़ गया। और जैसे ही विनोद टावर के ऊपर में चढ़ता है, कुछ देर के बाद वो देखता है कि एक कार बेचारा दौड़ता हुआ टावर की ओर आ रहा है। तो अब विनोद कंफ्यूज कार को देख करके कि कार आ तो रहा है लेकिन यहाँ आकर के रुक गया इस जगह पे। तो अब ये विनोद ये जानने के लिए कंफ्यूज है कि भाई कार टावर से कितने दूरी पे आकर के रुक गया है। तो चलिए इन चीज़ों को समझते हैं और आज हम लोग विनोद को मदद करते हैं कि इसमें कार की दूरी फाइंड करने के लिए, और विनोद को यहाँ मदद करेंगे टावर की ऊंचाई फाइंड करने के लिए। तो कार की दूरी फाइंड करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ से विनोद तो ऊपर में खड़ा है और वो नीचे से देख रहा है। तो ग्राउंड के पैरेलल में, किसके पैरेलल में, ग्राउंड के पैरेलल में एक लाइन हम ड्रॉ की है जिसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब विनोद टावर के ऊपर से इस कार को देख रहा है, तो उसके बीच के स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंड इस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, क्या कहेंगे इसको हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे तो ग्राउंड से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनेगा उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंड जब विनोद ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि कहीं ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब ऊपर से हम लोग नीचे की ओर देखेंगे। तो विनोद अब ऊपर से नीचे की ओर इस कार को देख रहा है। हाँ, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का कैसे है, ग्राउंड के पैरेलल है। ये क्या है, ग्राउंड के पैरेलल। तो उस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो मेनली
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इसमें ये दो मुख्य बातें यही है। इन्हीं दो मुख्य बातों को जान करके सिर्फ दो चीज़ों के बारे में, क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में जान लें, समझ जाएं कि कब किस सिचुएशन में फिगर, जब भी हम लोग सवाल बनाने की कोशिश करेंगे उसमें फिगर बनेगा तो उस फिगर में किस सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और किस सिचुएशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इसको समझ गए तो समझिए आप मास्टर हो गए क्या चीज़ में, हाइट एंड डिस्टेंस में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए आपके चिंता को दूर करने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग आज पहले सवाल को देखिए स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 9.1 का पहला चैप्टर। तो आपको थोड़ा लंबा लिखा हुआ है इसीलिए हम बोर्ड पे सवाल लिख नहीं पा रहे हैं और आपको दिख रहा होगा फिगर में। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबा रस्सी के ऊपर में चढ़ रहा है, एंड विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और जो ये रस्सी एक वर्टिकल पोल है। चलिए फिगर बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ये ए बी एक क्या है, एक वर्टिकल पोल है और इसके टॉप से ग्राउंड पे ये रस्सी बांधा हुआ है। ग्राउंड में एक सी नाम का पॉइंट है, ग्राउंड पे क्या है, एक सी नाम का पॉइंट है और इस रस्सी का लेंथ है आपका 20 मीटर और सी नाम के पॉइंट पे ये रस्सी बांधा हुआ है। ये आपका पोल हो गया, ये आपका रस्सी हो गया। तो अब आगे सवाल करता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि इस ए बी इक्वल टू पूछ रहा है व्हाट, यानी कि ये ए बी इज इक्वल टू व्हाट, पोल का हाइट फाइंड करना है। हाँ, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, यदि इस रस्सी और इस ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बनता है, इज 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल का फाइंड करना है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए समझना है पहले कुछ कंसेप्ट्स को, क्या करना है नहीं करना है। तो सबसे पहले चलिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीज़ों को, आपको क्या दिखता है, ये वर्टिकल पोल है, सीधा खड़ा है, इसके बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा होगा, ग्राउंड से ये 90 डिग्री का। तो आपको एक्चुअल में ये क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी राइट एंगल है। तो आप उसके अपोजिट का ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा सी एंगल गिवन है, इसके सामने का अपोजिट का जो साइड से क्या हो जाएगा वो परपेंडिकुलर, और हमारे पास गिवन क्या है, हाइपोटेनस। तो एज यू नो वेरी वेल कि ये रिलेशन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन क्या है, इसको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि हमको बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। हाँ, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर किसके बीच रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, क्या बन जाएगा, पी बाय बी। तो अब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी, इसका क्या है, ए बी, क्या है, ए बी बाय बी क्या है इसका, सॉरी हम कुछ गलती कर दिया, आप लोग बोल नहीं रहे, पी बाय एच होता है, एंड एच क्या है इसका, ए सी है, आप देख रहे हैं ए सी। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में इतना करवा चुके हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए था कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, आई थिंक 1/2। हाँ चलिए, तो ये हो जाता है 1/2 इज इक्वल टू ए बी, हमको तो वही फाइंड करना है, उसको वही रख देते हैं। एंड ए सी गिवन है आपका कितना, 20 मीटर का, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, सो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर, कितना, 10 मीटर, यस। फाइनली वी गॉट द आंसर, द हाइट ऑफ पोल, जिस पोल के टॉप पे रस्सी बंधा हुआ था और सी पॉइंट पे वो रस्सी एक ग्राउंड पे बंधा हुआ था जहाँ पे सर्कस का एक मैन ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा था, चढ़ रहा था। तो फाइनली हम फाइंड कर लिए एक पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हो गया, ये आपका हाइट ऑफ पोल वही फाइंड करना था हमें, तो जो कितना निकल गया 10 मीटर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो हम सवाल फिगर बना चुके हैं, यहाँ देखिए फिगर को इजीली समझना है। ए बी एक
ट्री है, आंधी आया, बेचारा ये ट्री टूट गया, कहाँ से, पॉइंट सी से, और ये टूटने के बाद ये जो टूटा हुआ पोर्शन है वो बेंड हो गया, झुका, और ग्राउंड को टच कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट डी पे, कहाँ पे, डी पे। ये अभी पेड़ इतना खड़ा है आधा, और आधा से ये टूट गया और वो ग्राउंड को टच करने लगा पॉइंट डी पे। एंड ये जो टूटा हुआ पार्ट्स है, बेंडिंग पार्ट्स ऑफ ट्री है, वो ग्राउंड को टच करता है कितना, 30 डिग्रीज पे। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर देख पा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है विथ इट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जैसे बी इज द फुट ऑफ द ट्री, बी क्या है इसका, फुट ऑफ द ट्री है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। हाँ, ट्री के फुट और जो ट्री का टॉप जहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू 8 मीटर, ये डिस्टेंस आपका गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट ऑफ द ट्री ए भी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास हम आसान तरीके से बना सकते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। यहाँ देखिए, ये जो ए सी है, ये ए बी ट्री सी पॉइंट से टूट गया था और ये ए सी बेंड हो गया, तो कहाँ आ गया, सी डी। तो सबसे पहले हम ये यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू सी डी। ये तो अब इनका हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, क्या, बी सी को फाइंड कर लेते हैं। हम बी सी को फाइंड कर लेंगे तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्मेशन दिख रहा है, हम ये इस बी सी को फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद ये सी डी को हम इजीली फाइंड कर लेंगे। एंड देन आफ्टर हमें दोनों को प्लस कर देंगे, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए भी फाइंड हो जाएगा हमें, जो कि हमारा क्या है, हाइट ऑफ ट्री, और हमें यही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, हमें पी एंड बी का रिलेशन हमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पी एंड बी का रिलेशन, जिसमें थीटा कितना है, वो भी लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो पी बाय बी किसका रिलेशन है, tan एंड कॉट दोनों का रिलेशन है। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो हमें पूछ रहा है ये tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। वाह क्या बात है। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बी सी है ही, उसको वही लिख देना है। एंड बी क्या है इसका, बी डी क्या है, 8 मीटर। बहुत अच्छा सवाल है, कितना है ये, 8 मीटर है। और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 कितना होता है जी, 1/√3 1/√3 होता है। तो क्या है, 1/√3। तो ये आपका बन जाएगा 1/√3 और इज इक्वल टू बी सी बाय 8 मीटर में है ये। अब आपको क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 8, यहाँ पे डिनोमिनेटर में उधर भेज देंगे, नोमिनेटर में 8/√3 आ जाएगा। अब आपका ये बी सी 8/√3 मीटर में डिस्टेंस ये फाइंड हो गया। अब देखिए, अब कितना इजी है, हम लोग उसको देखते हैं। क्या, अब इन ट्रायंगल सी बी डी या डी बी सी में हमें क्या फाइंड हो गया है, परपेंडिकुलर, बेस, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। दैट मीन सी डी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बन जाएगा ये, बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, क्या जाएगा ये, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा ये। और बी सी क्या है अपना, ये भाई साहब है 8/√3 का होल स्क्वायर, 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, 8 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर में डाल देंगे। अब ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64/3 प्लस 8, ये भी भाई साहब 64 हो जाएगा, रूट कर लेते हैं। अब आपका सी डी फाइंड हो रहा है। अब देखिए इसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, इस कंडीशन में नीचे में 3 आएगा, ऊपर में 64 आएगा, प्लस 1 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा वो, 64 3 जा, यानी कि 4 3 जा 12 को 2, रिमाइंडर 1, 6 3 जा 18, 1 19। सही है क्या, हाँ सही है, चलेगा, कोई नहीं। तो अब इस पर इसको छोड़ना नहीं है, विनोद को लेके चलना है साथ में। तो सी डी अब ये हो जाएगा 4 2 6 9 6 15 1 2 हो जाएगा बाय 3 रूट। अभी कितना निकल गया, हाँ निकल गया ना, अच्छा 256 बाय कितना है
256/3। अब रूट करेंगे तो ये नीचे में तो √3 रहेगा ही। 256 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, किसका ये 256 16 का है। चलिए ठीक, ये हो जाएगा 16/√3। कोई दिक्कत? तो ये आपका फाइंड हो गया, सॉरी थोड़ा ऊपर पहले लिखना था हमको, 16/√3। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को फाइंड कर लेते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, इसके अनुसार से अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, यानी कि ए बी फाइंड करना है। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस CD। बहुत अच्छा, BC क्या निकला है यहाँ पे, BC आपका निकल गया है 8/√3 प्लस CD क्या निकला है 16/√3। तो इसका एलसीएम √3 ही होगा। 8 + 16 कितना होगा ये, 8 + 16, तो अब आपका हो जाएगा ये 24/√3। और इसे 24/√3 को लिख सकते हैं √3 इंटू 8/√3, ये √3 कट गया, 8√3 मीटर। इन भाई साहब पूरे का जो हाइट है वो 8√3 मीटर है, इसका सिर्फ हाइट है 8/√3 मीटर। इन पूरे ट्री का जो हाइट निकला है आपका वो 8√3 मीटर हो गया। तो फाइनली आज हम इस सवाल को भी देख लिए, दूसरा नंबर सवाल है ये आपका हो गया। तो जिसमें क्या देख रहे थे, ए बी फाइंड करना था, हम ए बी फाइंड कर लिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। विनोद आप ही से कह रहे हैं। चलिए इस बार विनोद को कहीं जाना नहीं पड़ गया। तो फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है, पहले हम सुना देते हैं सवाल को। कहता है अ कारपेंटर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। पार्क में देखे होंगे बच्चा को खेलने के लिए, ऊपर से फिसल पट्टी कहते हैं उसे हिंदी में। हाँ, बच्चा ऊपर चढ़ता है और फिसलता है नीचे से, उसको बहुत मज़ा आता है। आज आपको भी मज़ा आएगा इसको फिसल पट्टी को बनाने में। चलिए हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने प्लान किया, कारपेंटर ने 2 फिसल पट्टी बनाना है पार्क में। हाँ, अब कहता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। हम फिगर बना चुके हैं, 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए उन्होंने प्लान किया है। हाँ, से प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि इसका जो टॉप होगा वो कितना होगा 1.5 मीटर का। किन बच्चों के लिए, जो बच्चा बिलो 5 ईयर्स का है, 5 साल से छोटा है, वो 1.5 ईयर्स का। एंड इज इंक्लिन्ड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से जो झुका हुआ है कितना 30 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे बना झुका हुआ है। एंड वेयर एज 4 चिल्ड्रेन एल्डर, जो बड़ा है, एल्डर चिल्ड्रेन 5 ईयर्स से जो बड़ा है उनके लिए, हाँ, शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इसका जो हाइट फिगर में भी हम उसी के अनुसार से बनाए हैं, ये कितना है 3 मीटर पे उसको डिजाइन किया गया, उसका हाइट होना चाहिए। एंड इंक्लिन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, बना हुआ है। एंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में ये है स्लाइड का लेंथ और इसमें भी है स्लाइड का लेंथ, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा हम उसके बारे में इस सवाल में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सवाल बनाने से पहले ये जानना, कोई भी सवाल इजी वे में कैसे बना सकते हैं उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, हमें फाइंड क्या करना है, पहले ये जानना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है इच केस में, दोनों केस में। दूसरा अब ये देखना है कि उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, थीटा, कितने डिग्री पे एंगल, कितने एंगल पे वो डिग्री का बेंड किया हुआ है, वो थीटा गिवन है। एंड दूसरा हाइट गिवन है, क्या है, हाइट गिवन है। अब ये जो बेंड है, ये पट्टी जो है वो किसके तरह काम कर रहा है, एक हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। तो किसके किसके बीच में रिलेशन है, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने का जो साइड्स होता है राइट एंगल का परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रिलेशन बता रहा है। और इसमें भी आपका परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रिलेशन बता रहा है दोनों केस में। तो ये आपका है केस फर्स्ट और ये है केस सेकंड। हम दोनों केस को इंडिविजुअल हम उसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। तो हमें किसके रिलेशन है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रिलेशन है। तो किसके किसके होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो साइन थीटा कितना आया हमें, साइन
30 डिग्री इज इक्वल टू पी, जिसमें परपेंडिकुलर है 1.5, कितना है 1.5, एंड एच तो हमें फाइंड ही करना है ना एसी को, एच वही है जो स्लाइड पट्टी का लेंथ फाइंड करना है हमको। अब ये कितना होता है, ये साइन 30 डिग्री के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका वैल्यू 1/2 होता है इज इक्वल टू 1.5 बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 1.52 जा 3 मीटर, यानी कि फाइनली अब इसका जो लेंथ निकला है किस केस के लिए, पहले केस के लिए जो क्या है बिलो द 5 ईयर्स है, जो कितना 3 मीटर निकला है। अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे, केस 2 की बात करते हैं। अब इसमें क्या कहता है, थीटा कितना है 60 डिग्री, सेम कंडीशन है, इसमें भी हम वही लगाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2, वेरी गुड, क्या होता है √3/2 होता है, एंड इज इक्वल टू P फिर से वही है 3/H फाइन करना है, FD सेकंड केस के लिए क्या करना है DF या FD ये फाइन करना है। हाँ, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो √3 DF इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। हाँ, शो DF इज इक्वल टू 6/√3, इसे हम लोग काट सकते हैं तो कितना बन जाएगा ये 2√3, कितना हो जाएगा ये 2√3 मीटर, यहाँ पर मीटर लिखना था, हाथ भी चलता है, तो ये फाइनली इसका भी आंसर निकल गया कितना 2√3 मीटर का। तो फाइनली आपका ये सवाल, आज तो एक चीज़ बोलना भूल गए हम, पेन एंड नोटबुक निकाले, लिखते हैं कि नहीं, लिखना भी जरूरी है। चलिए 3 नंबर सवाल हो गया, कंटिन्यू करते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल को। ये आपका 4 नंबर का सवाल क्या कहता है, 4 नंबर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हम एक फिगर देख रहे हैं, AB एक टावर है जिसका A टॉप ऑफ टावर है, A क्या है टॉप ऑफ टावर है, ग्राउंड पे C एक पॉइंट है, और पॉइंट C से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, एंड उसके बाद कहता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और ये पॉइंट C टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है, कितना 30 मीटर की दूरी पे है, और वो एंगल कितना फॉर्मेशन कर रहा है 30 डिग्री का, क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों 30-30 है। तो अब आगे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये AB फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है AB फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। कितना बढ़िया सवाल है, आपका वाला बढ़िया नहीं है, हम समझ रहे हैं ना, दिक्कत है वहाँ पे, यहाँ फोकस करना है, उधर नहीं। हाँ, उधर जो भी है बात की बात है। तो हम लोग AB कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, ये आपका एंगल है, तो उसके सामने वाले को क्या कहेंगे भाई साहब को परपेंडिकुलर। हाँ, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हमें रिलेशन क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच का रिलेशन दिख रहा है। तो किसका रिलेशन है, साइन थीटा है, नहीं है, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो लिहाज किया करो। अब हम गलत बोल रहे, तुम ही बोलो जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, ऐसे नहीं होता है। P/B टेन थीटा का होता है, साइन थीटा का नहीं होता है, घोचू सब। तो क्या होता है, अरे ये मार्कर नहीं, ये तो इधर इधर, हाँ क्या है टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, तो थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू P, वही तो फाइंड करना है AB बाय, हाँ B कितना है 30 डिग्री, और ये भाई साहब कितना है, ये कितना है, कुछ ना कुछ तो है, हाँ पता चल रहा है, ये 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे खटाखट, ये AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30/√3 मीटर, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये मीटर में है भाई साहब, डिग्री नहीं, अरे क्या आप लोग भी ना। हाँ तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू √3 इंटू √3/√3। हमारे बाबू को कुछ नहीं, बाबू ने थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना लाड़ प्यार नहीं। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसलिए एक भी स्टेप को हम नहीं छोड़ते, एक एक स्टेप्स को कंटिन्यू करते हैं। ये कट गया, क्या निकला 10√3 मीटर, यानी कि इस टावर का जो हाइट है वो 10√3 मीटर है। तो फाइनली आज आपका 4 नंबर सवाल भी, 4th नंबर भी कंप्लीट हो गया। क्या क्या विचार, कंटिन्यू करना है, नहीं
नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, जिसका भी हाइट फाइंड करना हो कोई दिक्कत नहीं कीजिए, बस रेड बटन क्लिक हो जाना चाहिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, हाँ, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको मिलते रहे। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बरसाए रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, वो थोड़ा साइड हो जाते हैं, लिखना भी जरूरी है ना भाई साहब, हाँ, लेक्चर बाद में, हाँ चलिए ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज में जहाँ के 5 नंबर से और आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।